हेलो बच्चों। आज स्कूल के मुद्दे पे बात करनी है। बातें बहुत दिन से करने की सोच रहा हूँ, तो चला सोचा कि आज ये स्टार्ट कर देते हैं। और बात ये है कि विगत कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हूँ। परेशान होने का कारण क्या है कि 10th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके पहले से 12th का आया था सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट। और दोनों ही रिजल्ट बिना एग्ज़ाम दिए हुए बच्चों के मतलब प्रीवियस रिजल्ट के आधार पे दिया गया है, जो स्कूल नंबरिंग दिया है, या फिर उसके हिस्ट्री, बच्चों के हिस्ट्री के आधार पे दिया गया है, मतलब उनके पिछला परफॉर्मेंस कैसा था उसके आधार पर। और ये जो आधार बनाया गया था ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया बच्चों को, क्योंकि बहुत जगह हंगामा हुआ, बहुत जगह रिजल्ट को लेकर सीबीएसई बोर्ड पे प्रेशर बनाया गया। इसी कारण सीबीएसई बोर्ड फिर से कर रहा है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, अगर जो बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम देना, या फिर से उनका रिजल्ट में सुधार करवाया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए था कि पहले तो रिजल्ट ही बहुत गलत दिया गया। मैथ और साइंस खास करके बहुत ख़राब रिजल्ट रहा, बहुत ख़राब रिजल्ट रहा। हमारे स्कूल में जो बच्चे 95-98% लाने वाले थे उनको 60% दिया गया। न जाने क्या आधार बनाया गया, कैसे सीबीएसई बोर्ड ने ये डिसाइड किया और इतना घटिया रिजल्ट दिया। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे एग्ज़ाम लेने के, या फिर वो 25% अटेंडेंस के साथ बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते थे, या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते थे। बहुत सारे और भी तरीके थे, ऑफलाइन भी ले सकते थे पत्राचार के माध्यम से, उससे बच्चों को कुछ ना कुछ जज कर पाते। लेकिन बिना एग्ज़ाम के नंबर देना ये कहीं भी बच्चों के कैरियर को जस्टिफाई नहीं करता है, ये बहुत बुरा हुआ। खैर, अभी भी जो हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है। बुरा इसलिए हो रहा है, कहने का मतलब कि स्कूल अभी तक बहुत सारे स्टेट्स में ओपन नहीं हुई है। हमारे बिहार में 9-10 ओपन हो गया है, और उम्मीद है 16 से क्लास 1 से परमिशन मिला है गवर्नमेंट के द्वारा 50% अटेंडेंस के साथ। ये जो लैक ऑफ एजुकेशन हो रहा है, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, खास करके प्राइमरी और प्ले और मिडिल स्कूल के, मिडिल एज के बच्चे मिडिल स्कूल में जाएंगे, दैट मीन्स क्लास 8 के नीचे तक के बच्चे जो सिंसियर नहीं होते हैं अपने पढ़ाई कर लेकर, जिसे बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, बार बार बच्चों को बताने की ज़रूरत होती है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो बच्चे कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में बहुत विकट परिस्थिति में फंसेंगे। और इसका पूरी तरह से जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। पहले तो आते हैं हम रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट बहुत बुरा रहा, और मेरा अनुभव कहे तो मैं 8-9 दिन ठीक से सो नहीं पाया रिजल्ट के बाद, क्योंकि जब बच्चों का फ़ोन आ रहा था, और मेरी आदत नहीं है कि मोबाइल ऑफ कर दूं, या फिर कोई परेशानी आए तो परेशानी से दूर भाग जाना। मैं सबका कॉल पिक कर रहा था, पेरेंट्स का, बच्चों का। पेरेंट्स तो बहुत एग्रेसिव भी थे, गुस्से में थे, और गुस्सा होना भी चाहिए, उनके बच्चे के भविष्य की बात थी। बहुत सारी बातें कही गई, वो समझने को तैयार नहीं थे, और इंसान का नेचर होता है जब गुस्सा आता है तो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। बच्चे समझ रहे थे, मैंने बच्चों से बात किया, उनको मैंने बताया कि क्यों रिजल्ट ख़राब आया। मैं 15-20 स्कूलों से बात किया, सबों का रिजल्ट लगभग का ख़राब था। टेक्निकल फॉल्ट था रिजल्ट ख़राब होने का, वो टेक्निकल बातें मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन 10-15 स्कूलों से जब मैं बात किया तो पता चला कि चलो सबका रिजल्ट ख़राब है। तो बच्चों का मैंने हिम्मत बढ़ाया कि आप पढ़ाई कीजिए, आगे देखिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और आपको दिया गया है एग्जाम्पल आपके असेंबली में, स्कूल असेंबली में, कि अगर रिजल्ट ख़राब आता है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि मैट्रिकुलेशन में यानी 10th में बहुत कम नंबर आया था, और 12th में वो टॉप किया, आगे कैरियर के हर गोल को अचीव किया, जो उनका लक्ष्य था उसको वो प्राप्त किए। हाँ, ये क्षणिक परेशानी आई, आपको रिजल्ट बताने में बुरा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा। मजाक उड़ाने वाले खुद फेलुअर होते हैं, जो समझदार होते हैं वो मजाक नहीं उड़ाते हैं, या फिर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। तो इससे रिजल्ट से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट आपके ना तो कैरियर को डिसाइड कर सकता है, ना आपके भविष्य को डिसाइड कर सकता है। अभी भी भविष्य आपके हाथ में है। आपको जिस भी विषय में लगता है आप फिर से उसका री एग्ज़ाम दीजिए, और नहीं तो इससे भी, इस रास्ते भी आगे आप बढ़ सकते हैं। हो सकता है अच्छे स्कूल में 12th के लिए अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन ना हो, लेकिन
वैलिड सब एक ही तरह होता है। आप कहीं से भी पढ़े, अच्छे से पढ़े, खूब तरक्की करे, आगे जाए और बस कैरियर को फोकस करे। बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है। परेशानी, ये एक छोटी सी परेशानी आई है, जिससे आप साइकिल चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, तो रोड पे ब्रेकर आता है, तो समझ लीजिए ये स्टार्टिंग में ही ब्रेकर मिल गया, जिससे कि आप और स्ट्रांग बन पाएंगे। जैसे हम जब स्कूल स्टार्ट किए थे 2015 में, तो बहुत कम लोग बोलते थे कि आपका स्कूल यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करेगा, और 2017 आते आते एक अंगरसराय क्षेत्र में हमारे विद्यालय का एक नाम था, एक ब्रांड है ये देव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। उसी तरह से आप ब्रांड बने, खुद को एक ब्रांड बनाओ, और वो एक ऐसा ब्रांड बनाओ कि जो एकदम अस्थाई हो, जो टिकाऊ हो, जिसको लेकर आपके पेरेंट्स और थोड़ा सा हम भी गर्व कर सकें। हाँ, अभी तुम लोग, हो सकता है तुम में से कुछ लोग मेरे बारे में बुरा सोचते होगे। आगे जाके आपको जब ये टेक्निकल बातें पता चलेगी, या फिर कभी आप मिलेंगे हमसे, बात होगी, बात तो होनी है, सर्टिफिकेट लेने आएंगे तो हम बताएंगे क्यों आपका रिजल्ट ख़राब आया। तो आप बस अपने कैरियर को फोकस कीजिए और खूब नाम कमाइए, खूब पढ़िए आगे चलकर, और जो इच्छा है वो कीजिए, जिसमें कि आपका कैरियर बन सके। कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको पता है, तो उनको देख के परेशान ना होइए कि जिनका नंबर मार्क्स बहुत अच्छा आया है। हो सकता है बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले भी आगे चल के कैरियर में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनके भी हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, बुधिया। बुधिया एक बच्चा था जो कि बहुत अच्छा दौड़ता था, बहुत अच्छा दौड़ता था। लोगों की इतनी उम्मीद बनी कि ओलंपिक में गोल्ड लाएगा, ये वो, बहुत सारा उम्मीद होता। बहुत छोटा बच्चा था। फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे समाजसेवी लग गए कि वो बच्चे पे अत्याचार हो रहा है, अभी से ही उसका ट्रेनिंग, इतना हार्ड ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि उसको बाल सुधार गृह में डाल दिया गया, एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया, और वो एक तरह से कुछ समय के बाद नशा के एडिक्ट हो गया। उसका जो कोच था, जो उसको शुरू में ट्रेनिंग देता था, वो डिप्रेशन में, वो भी चल बसा, और लास्ट में अंततः ये हुआ, बुधिया दौड़ना तो क्या, किसी लायक नहीं रहा। तो उन चीज़ों को देखकर परेशान नहीं ना हो आप कि उनका 90%, 95%, 98% आया है। आपके पास जो है उसको देख के खुश हो, और उसको कैसे बढ़ाना है। आज 50% है तो कैसे उसको 90% तक ले जाना है, 60% है, 60% है तो कैसे उसको 95% ले जाना है, इसके बारे में सोचे। और चिंतन करके, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, और चिंतन करके आगे के बारे में सोचकर अपना कैरियर बनाना है, गोल अचीव करना है। कभी भी आपको लगे कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं या डिप्रेशन आप पे हावी हो रहा है, तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। आपको पता है कि कॉल हम रिसीव करते ही हैं, आपसे हम बात करेंगे, आपको हम बताएंगे। कभी आपको, आपके बारे में कभी हम बुरा ना सोच सकता है, आपके बारे में कभी ना हम बुरा, हम्बल हो गया, आपके बारे में ना कभी हम बुरा सोच सकते हैं, ना आपको कभी बुरा हम बता सकते हैं, क्योंकि हैं तो मॉडर्न एज के गुरु, लेकिन पुराने एथिक्स को हम फॉलो करते हैं। तो बस खुश रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और अपने माता पिता को खुश रखिए। अगर आपके रिजल्ट को लेकर परेशान है तो आप बताएं उन्हें, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस लग जाइए अपने कैरियर के लिए। बाय बाय, टेक केयर।